हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक वीडियोपीडिया पर। टेक वीडियोपीडिया पर अभी हम डिस्कशंस कर रहे हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कोर्स के ऊपर। एक ऐसा कोर्स जिसको हमने डिजाइन करा है बिल्कुल बिगनर लेवल से एडवांस लेवल के ऊपर। बिगनर लेवल से हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बिल्कुल स्क्रैच से डिजाइन करा हुआ कोर्स है जिसके अंदर कि आपको ऐसी कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है कि आपको HTML की नॉलेज होनी चाहिए या किसी पर्टिकुलर वेब डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। वेबसाइट्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट काम में आते हैं, एक वेबसाइट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, वेबसाइट के अंदर किस तरीके से डिफरेंट कंपोनेंट, सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, TCP/IP क्या होता है, ब्राउजर क्या होते हैं, कि जितने भी कंपोनेंट यूज में आने उन सब के ऊपर हमने ब्रीफली स्टडी करा है अभी तक के हमारे कोर्स के अंदर। जिसके अंदर की HTML की जो कोर टेक्नोलॉजीज हैं, जिसके ऊपर HTML आती है, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, तो सबके ऊपर हम डीपली स्टडी कर रहे हैं बिल्कुल स्क्रैच से। तो HTML के ऊपर अभी तक हम हमारा कंप्लीट कोर्स कर चुके हैं। नेक्स्ट फेज के अंदर हम आ चुके हैं CSS के ऊपर। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं CSS के अंदर। CSS के अंदर भी कंटिन्यूसली जैसे हमने HTML के ऊपर काम करा था उसी तरीके से CSS के ऊपर भी स्क्रैच से लेकर के एडवांस तक हम लेके जाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ CSS। टाइप ऑफ CSS से मतलब है CSS को लिखने के हमारे पास में कितने तरीके हैं। इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। मतलब कि अगर एक वेब पेज के ऊपर क्या हम CSS को डिफाइन कर सकते हैं, या केवल एक HTML की टैग के साथ में उसको डिफाइन कर सकते हैं, या किसी एक्सटर्नल फाइल के अंदर भी हम CSS को डिफाइन कर सकते हैं। तो CSS को इम्प्लीमेंट करने के जितने भी हमारे पास में प्रोसेस हैं, उन सभी प्रोसेस के ऊपर हम आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चैनल वीडियो देख लास्ट के अंदर, अगर वो लगे कि वीडियो मेरे को मजेदार था तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और चैनल के ऊपर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिसके कि आप बने रहेंगे हमारे साथ में अप टू डेट। नए वीडियो आने वाले जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो आइए करते हैं आज का शुरू वीडियो टाइप ऑफ CSS। सो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ CSS। मतलब कि CSS कितने तरह की होती है। तो CSS देखिए हमारे पास बेसिकली 3 तरह की होती हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ CSS को जैसे हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे H1 टाइप ऑफ CSS। तो हमने बोल दिया 1 by 1 कर देते हैं इसको, ऑर्डर लिस्ट के अंदर करेंगे हम। LI सबसे पहले आती है इनलाइन CSS। सेकंड आती है हमारे पास में इंटरनल CSS। और देन आफ्टर हमारे पास सबसे लास्ट आती है एक्सटर्नल CSS। अब देखिए आपके पास में इनलाइन CSS का तो हम बेसिकली यूज करते हुए हैं जब भी हम किसी भी एलिमेंट की स्टाइल को डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे पैराग्राफ की डिफाइन करते हैं। जब किसी भी टैग का स्टाइल एट्रीब्यूट को डिफाइन करने का ट्राई करते हैं तो वो होती है हमारे पास में इनलाइन CSS। और इनलाइन CSS ही सबसे ऊपर टॉप प्रायोरिटी पे रहती है, कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है कि अगर इसके ऊपर आपने इंटरनल CSS भी रख तो उसको भी ओवरराइड कर देती है और एक्सटर्नल CSS को भी ओवरराइड कर देती है। इसके बाद में जैसे हम बोलते हैं कि सेकंड चीज आ जाती है हमारे पास में इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS क्या आती है? जब आप किसी पेज के अंदर किसी एलिमेंट की या फिर कोई भी स्टाइल को या CSS को उस वेब पेज के अंदर डिफाइन करते हो तो वो आती है हमारे पास में इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS को डिफाइन करने का हमारे पास प्रोसेस क्या होता है? अभी तक जो भी हमने लर्निंग करी है सब कुछ इंटरनल CSS के थ्रू और इनलाइन CSS के थ्रू करी है। तो इंटरनल CSS कहाँ डिफाइन करते हैं हम? हेड टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट दिखते हैं, उसके अंदर सारा कुछ जो भी हमें टाइप करना होगा उस तरीके से जो भी CSS डिफाइन करनी होगी वहाँ पर हम जो डिफाइन करते हैं ये हो जाती है हमारे पास में इंटरनल CSS। तो जहां पे मैंने H1 दिया था उसके ऊपर अप्लाई हो गया। थी कौन सी वाली एलिमेंट हो गई हमारे पास में? एलिमेंट टाइप का सेलेक्टर इसके अंदर डाल दिया। अब थर्ड आता है हमारे पास में एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल मतलब कि ऐसी CSS जो हमारे पास में जो पेज डिफाइन है, जो पेज को हम राइट कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट है उससे बाहर की कोई चीज आ गई है जो बाहर से लोड होगी उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो वो होती है हमारे पास में एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS को किस तरीके से लिखते हैं? एक्सटर्नल CSS के लिए हम एक फाइल बनाते हैं। फाइल का नाम आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी लिख देते हैं। जैसे अब अभी मैं डिफाइन कर रहा हूँ STYLE स्टाइल। जैसे HTML फाइल का एक्सटेंशन होता है HTML, उसी तरीके से जो हमारे पास में स्टाइल शीट होगी या CSS की जो
फाइल होगी उसका एक्सटेंशन होगा CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये डिफाइन हो गई। अब इसके ऊपर क्या अप्लाई करना, देखिए जो हमें यहाँ में मुझे प्रीव्यू के अंदर दिख रहा है, तो अब मैं इसके ऊपर एट्रीब्यूट अप्लाई कर देता हूँ यूनिवर्सल सेलेक्टर के थ्रू, जिसके अंदर कि मैंने बोल दिया कि फ़ॉन्ट साइज भाई इसका हो जाना चाहिए कितना, फ़ॉन्ट साइज मैंने बोल दिया 12 पिक्सल हो जाना चाहिए। लेकिन बाकी सारा कुछ तो इसके ऊपर अप्लाई हो गया, लेकिन फ़ॉन्ट साइज इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि पहले तो अभी तक हमने इसको इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया है, इसके अंदर इंक्लूड नहीं कराया। तो इंक्लूड नहीं करा तो नहीं होगा। तो इंक्लूड कैसे करवाते हैं, किसी भी CSS फाइल को वेब पेज के अंदर कैसे करवाएंगे, उसके अंदर हमारे पास में लिंक सेट करना पड़ता है। एक लिंक एलिमेंट हो गया, ये हमने ओपनिंग हो गया, ये क्लोज हो गया। उसके बाद में इसका सबसे पहला जो एट्रीब्यूट आता है वो आता है रिलेशन वाला, REL, रिलेटिव। ये क्या है, जो ये बताएगा कि आप जिस चीज को लिंक करना चाह रहे हैं वो क्या चीज है। स्टाइल शीट है, उसका टाइप कैसा होगा, कि मतलब उसका जो कंटेंट है वो किस तरह का होगा, टेक्स्ट, उसके अंदर की CSS लिखी होगी। अब उसके बाद हम बोलते हैं उसकी लोकेशन क्या होगी, लोकेशन को डिफाइन करते हैं हम href के थ्रू। इसके अंदर लिख दिया हमने style.css, ये डिफाइन हो गई। तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो गई जो भी हमने टेक्स्ट लिखा था यूनिवर्सल के अंदर। जैसे यहाँ पे 12 लिखा था, तो अब मैंने इसको मान ली 22 कर देता हूँ, तो ये इसके ऊपर 22 अप्लाई हो जाएगा कि हाँ ये इसके ऊपर 22 अप्लाई हो गया। इस पेज के ऊपर चले जाएंगे तो वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा कि जो भी आपने काम करा हुआ है इससे। अब इसको रन करा के चेक कर सकते हैं तो सेम चीज़ आएगी। तो ये हो गया एक्सटर्नल CSS। तो बेसिकली हम जो भी CSS के ऊपर स्टडी करेंगे वो सारा कुछ करेंगे style.css, ये ऐसी फाइल की एक्सटेंशन जो कि .css के साथ में होगी। अब बात ये आती है क्या केवल .css या फिर केवल एक स्टाइल शीट को या फिर एक कैस्केडिंग फाइल को ही हम इंक्लूड कर सकते हैं फाइल के अंदर, HTML फाइल के अंदर? नहीं, मल्टीपल फाइल्स को हम उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये तीनों आ गई। अब एक पेज के अंदर क्या तीनों एग्जिस्ट कर सकती हैं या फिर सिंगल एट ए टाइम तीनों की? अब आपके सामने जो पेज अभी दिख रहा है उसके अंदर तीनों के तीनों टाइप के CSS डिफाइंड है। इंटरनल भी है, इनलाइन भी है और एक्सटर्नल CSS भी। तो तीनों के तीनों तरह की स्टाइल्स को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अब इसके अंदर क्या आता है, देखिए मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया H1 के ऊपर, जैसे H1 कर रखा है और मैंने यहाँ पे P1 दे रखा है, और यहाँ पे मैं मान लीजिए P का कलर जहाँ पे चेंज कर रहा हूँ ये दे दिया मैंने ग्रीन। उसके बावजूद भी पैराग्राफ का कलर ब्लू है। हमेशा प्रायोरिटी वाइज जब भी हम ऑर्डर सेट करेंगे तो प्रायोरिटी किस तरह की आएगी, सबसे पहले जो प्रायोरिटी आती है वो आती है इनलाइन CSS की, उसके बाद में आती है इंटरनल CSS की, उसके बाद में आती है हमारे पास में एक्सटर्नल CSS की। कि जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए आपके पास तीनों के अंदर डिफाइंड है। कैसे, जैसे यहाँ पे H1 पैराग्राफ कलर हमने यहाँ पे ग्रीन कर रखा है, और ये मैंने स्टाइल के अंदर भी यहाँ पे लिख रखा है कि इसका जब भी पैराग्राफ आएगा तो उसका कलर मेरे पास में हो जाना चाहिए ब्लू कलर का। ब्लू नहीं, मैंने बोल दिया ब्राउन। यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल CSS के अंदर मैंने ब्राउन कर रखा है, इंटरनल CSS के अंदर मैंने ग्रीन कर रखा है, और यहाँ पे मैंने इसको ब्लू कर रखा है। तो इसके ऊपर सबसे पहले कैसा दिख रहा है हमारे पास में, ब्लू कलर का ही दिख रहा है, क्योंकि सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी आपको मिलेगी इनलाइन CSS की। अगर मैं यहाँ से इनलाइन CSS को हटा देता हूँ, इनलाइन CSS को जैसे मैं इसको रिमूव करूंगा तो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा कौन सा हमारे पास में, जो हमने इंटरनल CSS के अंदर अप्लाई कर रखा है वो चीज। कैसे, अब इसके अंदर बोलेंगे कि भाई इंटरनल CSS के अंदर तो मैंने ग्रीन कर रखा है और यहाँ पे स्टाइल के अंदर मैंने यहाँ पे जो अप्लाई आ रहा है मेरा ब्राउन आ रहा है, क्योंकि ब्राउन यहाँ पे आ रहा था। ये क्यों हो गया, क्योंकि आपने इस चीज को इसके बाद में डिफाइन कर रखा है। अगर आप स्टाइल को इसके बाद में डिफाइन कर दोगे तो ये इसके ऊपर ग्रीन अप्लाई हो जाएगा। मतलब कि जो पहले लोड हो चुका है, जो सबसे लास्ट में लोड होगा वही चीज अप्लाई होगी। रीजन बीइंग कि जब हम पैराग्राफ के ऊपर जब इनलाइन के अंदर देते हैं तो सबसे पहले ऊपर का हेड पार्ट तो लोड हो चुका होता है पेज के अंदर, उसके बाद में आपका बॉडी पार्ट जब भी उसके अंदर आता है तो जो स्टाइल के साथ में उस टाइम पे जो अप्लाई हो रहा है वो उसके साथ में अप्लाई हो जाता है। तो इस तरीके से इनकी प्रायोरिटी डिफाइन होती है कि कौन सी वाली स्टाइल शीट है CSS किस एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होगी प्रायोरिटी वाइज। ओके।